अपना चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक वैक्यूल्स। हिंदी में इसे रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। और इस सेल ऑर्गेनेल को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1676 में। मैंने बताया था कि सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और उसके बाद इसमें उन्होंने ये पाया कि एक संरचना दिख रही है जो, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? वैक्यूल, रिक्तिका। वैक्यूल की संरचना एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग है। एनिमल सेल यहाँ नीचे मैंने बनाया पहचानने के लिए आपको, और यहाँ प्लांट सेल बनाया मैंने। आप देखिए प्लांट सेल में एक बड़ा पार्ट ये दिख रहा है, ये इसका वैक्यूल है। प्लांट सेल में 50 to 90% स्पेस कवर रखता है वैक्यूल। जो न्यू प्लांट सेल होते हैं या छोटे पौधे होते हैं, उनमें जो नई कोशिकाएं होती हैं उनमें इसकी संरचना थोड़ी छोटी होती है। बट जब ये मैच्योर सेल हो जाते हैं तो उसमें ये 90% तक कवर करता है। और एनिमल सेल में इनकी संख्या छोटी छोटी होती है वैक्यूल्स की। प्लांट सेल में सिंगल एंड लार्ज साइज, और एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज मोर इन नंबर। संख्या ज़्यादा होती है और साइज छोटी होती है। यहाँ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, यहाँ से इसको निकाल के सिंबॉलिक यहाँ पे बना दिया मैंने कि ये वैक्यूल है। ये वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, उससे ये सतह बनी हुई है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? किससे बनी होती है? टोनोप्लास्ट से। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग सेल सैप कहते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? टोनोप्लास्ट से। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप। और इसी फ्लूइड के कारण ये जो वैक्यूल है, ये इन सेल को, कोशिकाओं को एक संरचना देता है। ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी। टर्जिड मीन्स उसकी शेप को बनाए रखने में, और रिजिडिटी मीन्स उसको मजबूती देता है। किसके कारण से? इस फ्लूइड के कारण, सेल सैप के कारण। आगे जो इसका फंक्शन है क्या है? ये मेंटेन करता है, मैंने बताया अभी कि ये इस फ्लूइड के कारण ही टर्जिडिटी या रिजिडिटी सेल की मेंटेन रखता है। तो यहाँ इसके फंक्शन में उसको दिखाया गया कि मेंटेन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। जो नेक्स्ट है, हेल्प इन द ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। मैंने पीछे बताया था कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, और ये सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही आने और जाने देती है। सपोज लिक्विड एंड गैस। मैंने बताया था दो तरीकों से, देयर इज टू वे बाय विच सेल इज अलाउिंग द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में मैंने बताया कि क्या होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस से बताया कि फ्रॉम लोअर टू हायर, अपोजिट। तो यहाँ जो वैक्यूल है, इसके अंदर जो ये सेल सैप हैं, ये किस में हेल्प कर रहे हैं? ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में। क्यों? अभी आगे हम बताएंगे आपको। जो ये सेल का वैक्यूल है, ये क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर किसका? साल्ट का, शुगर का, अमीनो एसिड का, अदर ऑर्गेनिक एसिड्स का, प्रोटीन्स का। जो सेल के अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं, वो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण अपने अंदर ये ले पाता है। क्या क्या? साल्ट, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। कुछ ऐसे मैंने बताया था कि केमिकल मेटाबॉलिज्म अंदर चलता रहता है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, उसके दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। उन वेस्ट मटेरियल्स को भी ये अपने अंदर ले लेता है। तो वैक्यूल क्या है? एक तरीके का स्टोरेज है किसका? वेस्ट मटेरियल का, और बनने वाले साल्ट का, शुगर का, ऑर्गेनिक एसिड्स का, अमीनो एसिड्स का। क्या करता है ये?
जो फ्लूइड वैक्यूल के अंदर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल सैप कहते हैं। क्या काम है इसका? ये कोशिकाओं की टर्जिडिटी को और रिजिडिटी को, इसकी संरचना को एक आकार देने का काम और इसके मजबूती का काम करता है वैक्यूल। तो एक बार इसका रिकैप कर देते हैं। जो वैक्यूल है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में, एनिमल सेल में ये संख्या छोटी होती है और नंबर ज़्यादा होता है, साइज इसकी छोटी होती है और संख्या ज़्यादा होती है। प्लांट सेल में सिंगल होता है और लार्ज होता है। इसका काम क्या है? ये वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर इकट्ठा करता है, इसमें होने वाले केमिकल्स जो हानिकारक होते हैं उनको इकट्ठा करता है, सम साल्ट्स, शुगर, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड को अपने अंदर इकट्ठा करता है। जो फ्लूइड इसके अंदर होता है उसे हम सेल सैप कहते हैं। इसकी दीवार किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।